ने जान लिया, अच्छे से जान लिया कि नहीं सब लोगों ने? हाँ ओके। भागवत के बारे में सब लोगों ने अच्छे से जान लिया। ठीक, अब हम आएंगे विज्ञान के बारे में। ठीक, विज्ञान क्या है? सबसे पहले विज्ञान आता है तो विज्ञान, इसके बारे में जानेंगे ना कि विज्ञान होता क्या है। विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइंस। क्या बोलते हैं? साइंस। ठीक, विज्ञान जो है मानव की तमाम से आवश्यकता हुई। ठीक, बहुत सी आवश्यकताएं मानव की हुई, मनुष्य की हुई, तो उनकी पूर्ति के लिए विज्ञान बना। मतलब कि जब आवश्यकता हुई तब क्या हुआ? विज्ञान का आविष्कार हुआ। क्या हुआ? विज्ञान का आविष्कार। विज्ञान का आविष्कार कब हुआ? जब आवश्यकता हुई। ठीक, आवश्यकता कैसे हुई? पहले कपास उगा। अब कपास उगा तो उसको कपड़े बनाने के लिए मशीनों की आवश्यकता हुई, इसीलिए विज्ञान का आविष्कार हुआ। उससे क्या हो कि कोई काम बहुत कम समय में और कम पैसे में हो जाए। ठीक, ये जो यहाँ वीडियो बन रही है विज्ञान की ही देन है, जो लाइट चल रही है विज्ञान की ही देन है। यानी विज्ञान उपयोगी भी है और हमारे लिए घातक भी है। हम मेहनत करना कम कर दिए हैं तो तमाम बीमारियां उत्पन्न होने लगी हैं। उसके अलावा बेरोजगारी बहुत सी बढ़ गई है। बहुत से मनुष्यों के काम अब जो है मशीनें कर रही हैं, धान कटाई का भी, और बूढ़ा भाग का कंप्यूटर। अब एआई आ गया है तो अब एआई के द्वारा मनुष्य का भी काम होने लगा, रोबोट भी आने लगे। तो ये हमारे हानि है विज्ञान से। लाभ क्या है कि तुरंत काम हो जाता है, कम पैसे में हो जाता है और बहुत अच्छे से हो जाता है। ठीक, तो आवश्यकता क्या है? आविष्कार की जननी है। क्या है? आविष्कार की जननी। आविष्कार की जननी। कोई भी आविष्कार होता है तो उसकी जननी क्या है? आवश्यकता। ठीक, और आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या बना है? विज्ञान। जो आवश्यकताएं हमने बताई अभी, उन्हीं को देखते हुए वैज्ञानिकों ने विज्ञान का निर्माण किया। विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने भागवत में विष्णु जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी इलेक्ट्रॉन, ब्रह्मा जी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शंकर जी, जिनमें कोई उदासीन, प्रोटॉन पॉजिटिव एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एनर्जी। और ये जो है ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ये पूरा ब्रह्मांड इन्हीं से बना हुआ है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किससे बना हुआ है? पूरा ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये शंकर जी और ब्रह्मा जी हैं। तो ये कहाँ होते हैं? नाभिक में। कहाँ होते हैं? नाभिक को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जैसे नाभिक नहीं, गर्भ। जैसे एक तरीके से समझो गर्भ, बच्चेदानी, गर्भ। जो है शंकर जी और ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के गर्भ हैं, जिन्होंने पैदा किया है। ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। नहीं हंसो, अच्छा। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। ये काहे की संरचना है? परमाणु की। काहे की संरचना? परमाणु से क्या बनता है? तत्व। जैसे जो है बताया ना कि पेड़ा से खोया बना, खोया दूध से बना, दूध पनीर, पानी और घी से बना, वैसे ही इस जो है ब्रह्मांड पूरा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से मिलके बना हुआ है। ठीक, तत्वों से मिलकर ब्रह्मांड बना, तत्व परमाणुओं से मिलकर बिना। तो यानी मूलभूत तत्व क्या है? परमाणु। परमाणु, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और वैज्ञानिक जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के आगे अभी नहीं बढ़ पाए पूरी तरीके से। बढ़ तो पाए हैं, लेकिन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन किनसे मिलकर बना हुआ है ये नहीं